200 रुपये के नोटों के हार को 300 रुपये के एवज बेचना, इसका क्या हुक्म है? आजकल शादी ब्याह के मौके पर हमने देखा, उमूमन यूपी और बिहार में, मुरादाबाद वगैरह में जब मैं था तो वहाँ देखा था कि मार्केट में नोटों के हार बिकते हैं शादी के मौके पर। इस तरीके से बिहार में भी होता है। बिहार में तो बहुत ज़्यादा इसका चलन है। यूपी बिहार में उमूमन ऐसा होता है कि 500 के नोट के हार बनाए जाते हैं, या 100 के नोट के हार बनाए जाते हैं, 20 के, 50 के, या जितने का भी नोट रहती है, जितनी की भी रहती है, उसके हार बनाए जाते हैं और फिर उस हार को बेचा जाता है। तो 200 रुपये की गड्डी या 500 रुपये की या 100 रुपये वाली या 10 रुपये वाली या 50 वाली, जो भी कुछ है, अब इस तरीके से 200 रुपये का पूरा टोटल अगर हिसाब लगाया जाए तो हार की कीमत, उसके अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो 200 रुपया है। 10-10 के हिसाब से या 50-50 के हिसाब से या 20-20 के हिसाब से 200 का है ये हार, या 500 का हार है, या 1000 का हार है। अब इस 200 के हार को किसी ने खरीदा 270 में, या 200 रुपये की गड्डी अलग से कह लीजिए 270 में खरीदना, इसके लिए तो ये जायज़ नहीं है। यह शरई तौर पर सूदी कारोबार में दाखिल होगा। और 200 के नोटों के हार को 300 रुपये में फरोख्त करना, ये जायज़ हो जाएगा। अगर किसी ने ये कहा कि मसलन, मैं आपको एक मिसाल बताऊं, एक मिसालन मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूं कि ये एक कागज़ है, ये कागज़ समझिए कि 200 रुपये का नोट है, इसमें ये गड्डी है पूरी, ये 100 रुपये की, 200 रुपये का ये नोट, पूरी एक गड्डी है, एक पूरी। अब मैंने इसको बेचा कि मैंने कहा कि ये 200 रुपये की गड्डी है, मैं आपको 270 में बेच रहा हूँ। तो ये गड्डी इस तरीके से 270 में बेचना, हालांकि इसमें 200 रुपया है, 70 रुपया आप जायद ले रहे हैं, तो ये सूद में दाखिल होगा, ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने इसको हार बना लिया, जो शादी ब्याह के मौके पर उमूमन दूल्हा और दुल्हन को पहनाया जाता है, तो इस तरीके से अब इस हार के अंदर 200 रुपया है, लेकिन इस 200 के हार को 300 रुपये में दुकानदार बेच रहा है या 400 में बेच रहा है। तो इस तरीके से इसका हार, 200 रुपये के हार को 300 रुपये में या 400 में बेचना दुकानदार के लिए जायज़ है, और इसका खरीदना भी जायज़, खरीदने वाले का खरीदना भी जायज़ है, बेचने वाले का बेचना भी जायज़ है। इसलिए कि 200 रुपये तो हार के 200 के एवज में शुमार किया जाएगा, और बाकी 100 रुपये हार की बेल वगैरह की एवज में होगा, उसकी मेहनत और मशक्क़त और उसके अंदर जो बेल बूटे लगाए जाते हैं उसकी एवज शुमार किया जाएगा। तो अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि आप रुपया पैसा खरीद रहे हैं, बल्कि ये कहा जाएगा कि अभी आप यहाँ पर हार खरीदने आए हैं, पैसा खरीदने नहीं आए हैं, इसलिए इस तरीके से इसकी इजाज़त होगी। और ये तो एक मैंने मिसालन आपके सामने अर्ज की है कि 200 रुपये का हार है। आप 200 से बढ़ करके 2000 वाला ले लीजिए, 4000 वाला ले लीजिए, या जितने वाला आपको लेना है वो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक होगा, और आप जिस तरीके का लेंगे उस के मुताबिक उसका हुक्म लागू किया जाएगा। ये मैंने आपके सामने मिसालन अर्ज किया है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस तरीके से हार को ख़रीदता है, पैसे के हार को, तो उसके लिए ख़रीदना जायज़ है। 200 के नोट को 300 में या 400 में या 500 में या जितने में भी ख़रीदता है, बेचने वाले के लिए बेचना भी जायज़ है और ख़रीदने वाले के लिए ख़रीदना भी जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मुस्तदरक लिल हाकिम में एक रिवायत इस तरीके से मिलती है, बड़ी लंबी अगरचे हदीस है, हदीस तवील व तरफ़ुहु के तहत जो है बड़ी तफसीली बहस है। उसके अंदर रद्दुहु वला हाजतुन ली फीहि अत्तमरु बित्तमर वल हिंत बिल हिंत वश्शईर बिश्शईर, इस हदीस के तहत तो जो मैंने पहला हुक्म बयान किया था कि पैसे को पैसे के एवज़ बेचना होगा, यानी गड्डी को गड्डी के एवज़, कि 200 की गड्डी को आप 270 में बेच रहे हैं, तो ये रिबा में दाखिल होगा, ये जायज़ नहीं होगा। ये
रिवायत तो मुस्तदरक हाकिम और मुख्तलिफ अहादीस में मौजूद है। ये दारुल बशाइरुल इस्लामिया जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 862 पर है, और जो कदीम नुस्खा है उसके जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 43 हदीस नंबर 22,282 है। अब जो पैसे के हार को पैसे से ख़रीदा है उसकी जवाज़ की इबारत ये है, वला यजूज़ु बैउज़ ज़ैतून बिज़्ज़ैति वस्सिमसम बिश्शीरज हत्ता यकूनु ज़ीत वशीरज अक्तर मिम्मा फ़ी ज़ीत ज़ैतून। इस तरीके से इबारत वज़ियादत बिस्सजीरी, ये इस तरीके की इबारत जो है हिदाया के अंदर तफसील से नकल की है किताबुल बुयू। बाबुर रिबा जो अशरफी बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 85, जो मुल्तक़ल अबहुर दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी जो है तीसरी जिल्द सफ़ा 126 और 127, अल जौहरतुन नय्यरा जो पुराना छपा हुआ नुस्खा मकतबा इमदादिया मुल्तान का उसकी पहली जिल्द सफ़ा 261, दारुल कुतुबुल इल्मिया हिंदुस्तान दारुल किताब देवबंद का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द 254 सफ़े पर इसको नकल किया है। फतावा कासमिया उसकी 19वीं जिल्द सफ़ा 583 और 84 पर भी इसको नकल किया गया है।